नमस्कार दोस्तों, इस व्लॉग में हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लगभग 80 to 85 किलोमीटर दूरी स्थित एक अत्यंत पावन और ऐतिहासिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य की धाम की यात्रा पर। यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय माना जाता है और इसे तपोभूमि एवं ऋषियों की नगरी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार नैमिषारण्य वह स्थान है जहां भगवान ने सृष्टि का पहला यज्ञ संपन्न किया था। यहीं पर महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां देवताओं को दान दी थी, जिससे वज्र बनाया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पवित्र धाम में 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या किया था। यह व्लॉग न केवल इन मंदिरों और तीर्थ स्थानों की झलक देगा, बल्कि आपको उनके ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू से भी रूबरू कराएगा। वाचिंग ब्लॉग से फिर से एक नए ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपने से बहुतों को पता है, इस सप्ताह हम लखनऊ में रुके हैं। चलिए, जिन्हों को नहीं पता उनको जरा बता दूं, हम लखनऊ में रुके हुए हैं और इस वीकेंड हम जहाँ जा रहे हैं ये एक हिंदू पिलग्रिमेज है, हम उसे कवर करेंगे। और ये हिंदू तीर्थ स्थान का नाम है नैमिषारण्य धाम। हम यहाँ पे भगवान नरसिम्हा स्वामी जी का दर्शन करेंगे। बस नैमिषारण्य धाम लखनऊ से तकरीबन 80 to 85 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी बज गए दोपहर के 2, हम जाएंगे बाय रोड। आप बस बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको हमारा जर्नी और नैमिषारण्य धाम आपको अच्छे से दिखाएंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना। चक्र तीर्थ प्रवेश द्वार से शुरू होती है यह आध्यात्मिक यात्रा, जहां श्रद्धालु भगवान विष्णु के दिव्य चक्र की परिक्रमा करते हैं और पवित्र जल में स्नान कर आत्मिक शुद्धि का अनुभव करते हैं। ऐसा माना जाता है कि चक्र तीर्थ वही स्थान है जहां भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए अपना चक्र पृथ्वी पर स्थापित किया था। यह तीर्थ हर साल हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जो यहाँ स्नान कर पुण्य प्राप्त करने आते हैं। चक्र तीर्थ के चारों ओर अनेक प्राचीन मंदिर है, जिसमें से प्रमुख मंदिर है भूतेश्वर महादेव मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित करता है। इसके अलावा आप यहाँ छोटे मोटे मंदिर का भी दर्शन कर सकेंगे और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रबंधन द्वारा स्नान के बाद कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम और शौचालय का भी प्रबंधन कराई गई है। चक्र तीर्थ दर्शन के बाद हम लगभग 300 मीटर की दूरी तय करके पहुंचे व्यास गद्दी। यह स्थान नैमिषारण्य धाम के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। व्यास गद्दी वह दिव्य स्थान है जहां भगवान वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की थी। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर वेद व्यास जी ने 88,000 ऋषियों और मुनियों को वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान प्रदान किया था। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु व्यास गद्दी पर दर्शन करता है और मन से साधना करता है, उसे वेदों और पुराणों के ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन में अज्ञान का अंधकार दूर होता है। व्यास गद्दी के समीप ही भगवान शिव और ब्रह्मा जी को समर्पित छोटे छोटे सुंदर मंदिर भी स्थित है। ये मंदिर शांति, भक्ति और ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं। यहाँ का शांत वातावरण, मंदिरों की घंटियाँ की मधुर ध्वनि और आसपास की पवित्रता आत्मा को भीतर तक शांति प्रदान करती है। व्यास गद्दी के दर्शन के बाद हम लगभग 300 मीटर की दूरी तय कर
पहुंचे हनुमानगढ़ी। यह स्थान भी नैमिषारण्य धाम के प्रमुख आध्यात्मिक स्थल में से एक है और इसका उल्लेख हिंदू धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व के साथ किया गया है। हनुमानगढ़ी वह पावन स्थल है जहां माना जाता है कि भगवान हनुमान जी तपस्या में लीन रहे थे। हनुमानगढ़ी के दर्शन के पश्चात मंदिर परिसर के समीप एक सुंदर और शांत वातावरण वाला फव्वारा भी देखने को मिला। बहते हुए जल की मधुर ध्वनि और फव्वारे की सादगीपूर्ण बनावट मन को शांति और सुकून प्रदान कर रही थी। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद हम लगभग 500 मीटर की दूरी तय कर पहुंचे ललिता देवी मंदिर। इस मार्ग में दोनों ओर श्रद्धालुओं के लिए पूजा सामग्री की दुकान और छोटे छोटे स्टॉल दिखाई देते हैं, जहां पर फूल, प्रसाद, नारियल और दीपक आदि आसानी से उपलब्ध होते हैं। ललिता देवी मंदिर को नैमिषारण्य धाम की आदिशास्त्री देवी के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर शांति पीठों में से एक माना जाता है, जहां मां सती का हृदय गिरा था। देवी ललिता मां दुर्गा का एक सौम्य और शक्तिशाली स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर देवी साक्षात प्रकट हुई थी और उन्होंने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की थी। ललिता देवी मंदिर के दर्शन के पश्चात मंदिर परिसर के समीप एक छोटा सा जलकुंड भी स्थित है। यह पवित्र जलाशय एक शांत और आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करता है। भक्तजन यहाँ श्रद्धा भाव से पवित्र स्नान करते हैं, जिससे तन ही नहीं मन की भी शुद्धि होता है। नैमिषारण्य धाम न केवल एक दिव्य तीर्थ स्थल है, बल्कि भक्तों के लिए यहाँ कई धर्मशालाएं, लॉज और भोजनालय उपलब्ध है, जहाँ सादगीपूर्ण और सात्विक भोजन आसानी से मिल जाता है। हमारे दर्शन के पश्चात हम एक छोटे से विश्राम स्थल पर रुके, जहां चाय और हल्के नाश्ते के साथ तन और मन को थोड़ा राहत मिली। नैमिषारण्य धाम अपने भीतर कई अनकही और अद्भुत कहानियां समेटे हुए हैं। इन सभी दिव्य अनुभवों, दर्शन और कहानियां के साथ हमारा मन में श्रद्धा, संतोष की भावना लेकर हम लखनऊ के लिए वापसी की यात्रा शुरू की। हाय दोस्तों, तो इसी के साथ आज हमारा नैमिषारण्य धाम का दर्शन हुआ खत्म। ये बहुत ही अच्छी ट्रिप थी। अब आपको मैं बता दूं लखनऊ से आप नैमिषारण्य कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो यूपी गवर्नमेंट के स्टेट ऑपरेटेड बसेस भी है, या फिर अगर आप चाहते हो तो प्राइवेट कैब भी आप बुक कर सकते हो। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मेरे हिसाब से सीतापुर है। अदरवाइज अगर आप लखनऊ में हो तो बाय रोड भी आप कवर कर सकते हो। अब रही बात हमारी चैलेंजेस की, मंदिर मेरे हिसाब से अच्छा था, वेल ऑर्गेनाइज था, लेकिन क्लीनिनेस और हाइजीन का थोड़ा मैनेजमेंट को ख्याल रखना है। इस चीज़ पर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत लोगों को कुछ दिक्कत आ सकती है, तो ये एक चीज़ मुझे लगा जो कि एक चैलेंज है। और तीसरा क्या, यहाँ पे जो पुजारी है ये ज़बरदस्ती आपसे बहुत पैसा पूछेंगे, ये मुझे ठीक लगा नहीं। अगर आपकी आस्था है तो आप अपने हिसाब से आप दान कीजिए, मैं इसको मानूंगा, लेकिन ज़बरदस्ती जो पुजारी यहाँ पे आपसे दान करने को बोलते हैं, ये मुझे थोड़ा जाती लगा। अदरवाइज ओवरऑल इट वॉज गुड। एक न्यू एक्सपीरियंस था हमारे लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये तीर्थ स्थान अगर आप 4 धाम यात्रा करने जा रहे हो तो उससे पहले ये तीर्थ स्थान कवर करना बहुत ज़रूरी है हिंदू मान्यता के हिसाब से। बाकी ओवरऑल द ट्रिप वॉज गुड। हमने तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी यादें हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। बस इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।